हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में और आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं। मैसेजेस फॉर लियोस। द एन्चेंटर्स व्हील, वीवर ऑफ स्पेल्स, मूनलाइट, 8 ऑफ चैलेंजेस एंड 5 ऑफ चैलेंजेस। तो हमारे पास है मूनलाइट। ऐसा लगता है जो आप सरफेस पे देख रहे हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है ट्रुथ का। कुछ ऐसा है जो अभी भी आपसे छुपा हुआ है। किसी ने आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे वादे किए हो सकते हैं, बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं। एंड देखने में लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है बिकॉज वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा आप चाहते हैं। बट द थिंग इज़ जो नज़र आ रहा है रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो आपको बहुत कॉशियस होकर आगे बढ़ना चाहिए। इस पर्सन को पूरी तरीके से समझना ज़रूरी है बिकॉज़ ये अपनी ही लाइफ में उलझे हुए हैं। ये जो 8 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनकी सिचुएशन को। इनकी लाइफ इनके लिए इजी नहीं रही है, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे हैं और ये हमेशा यही फील करते रहे जैसे कि इनके पास लव का मौका ही नहीं था और लाइफ ने कभी उन्हें अपनी लाइफ को स्मूथली इंजॉय करने का मौका ही नहीं दिया। तो ये पर्सन बहुत अकेला था। जब वो आपसे मिले तो वो बहुत अकेले थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो इतने लॉस्ट थे कि वो कोई होप ढूंढ रहे थे, कोई लाइट ढूंढ रहे थे और आप उनके लिए वो लाइट बन गया है जो टनल के एंड में होती है। सो ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट हो गया क्योंकि आप उनके लिए ये वीवर ऑफ स्पेल्स थे। आप गॉर्जियस थे, आप कंप्लीट थे, आप ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें समझ रहे थे। बट देन ये पर्सन इमीडिएटली बहुत कॉशियस भी हो गया। उन्हें लगा कि आपके जैसा पर्सन उन्हें यूं ही नहीं पसंद करने वाला। उन्हें आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई झूठ तो बोलना ही पड़ेगा बिकॉज अगर वो अपने लाइफ का सच आपको बताते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। वो शायद आपको डिप्रेस लगे या आपको लगे कि उनकी ज़िंदगी बिखरी हुई है और वो आपको अपना 100% नहीं ऑफ़र कर सकते। आपको ऐसा लगे कि वो आपके काबिल नहीं है तो इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले हो सकते हैं। एंड मूनलाइट के होने का एक और मतलब है यहाँ पे, ये पर्सन शायद इस रिलेशनशिप को लेके शॉर्ट टर्म ही सोच रहा था। जब वो आपसे मिले तो वो आपसे अट्रैक्ट बहुत हुए। उन्हें ऐसा लगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में होना बहुत इन्जॉयबल होगा। बट देन इन्होंने शादी के बारे में या बहुत दूर तक की नहीं सोची। उन्हें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था, एक हीलर चाहिए था, एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो उनकी लाइफ को बेहतर बना सके। पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं और आगे अगर ये रिलेशनशिप सीरियस होता है तो कैसे वो अपने झूठ को छुपाएंगे। पर अब जब एन्चेंटर्स व्हील है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फील कर रहे हैं कि टाइम बदल रहा है। मतलब जो उन्होंने सोचा था वैसे भले ही चीज़ें ना हुई हों पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में अनफोल्ड हो रही है। मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये आपको लेके इतने सीरियस हो जाएंगे। वो अब आपको लेके धीरे धीरे सीरियस हो गए हैं और उन्हें पता है कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए। बट इस रिलेशनशिप को वो कैसे हैंडल करेंगे ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, इट्स लाइक उन्हें पता है कि उन्होंने शुरुआत से ही बहुत सारे झूठ आपसे बोले हैं। अब अपने झूठ को छुपाना, उन्हें एक्सेप्ट करना आपको क्या मैसेज भेजेगा। सो यहाँ 5 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। अभी इस वीक में तो आपको फेस करने से भी इस पर्सन को डर लग रहा है बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके और क्लोज आए तो कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा बातों ही बातों में, या आप कुछ उनसे ऐसा पूछ देंगे जो वो आपको बता नहीं पाएंगे। ओके, एंड फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इट्स लाइक उन्हें डर है कि कुछ एक्सपोज हो जाएगा और फिर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इवन इफ अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है। तो वो लगातार इस डर में जी रहे हैं कि किसी भी दिन आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे क्या झूठ बोल रहे हैं।
और उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में रहना नहीं पसंद करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो ट्रस्ट टूटा है उसके बाद उन्हें कभी दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। सो फ़िलहाल ये पर्सन आपसे थोड़ी दूरी बना सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों बहुत क्लोज़ आते जा रहे हैं और ये क्लोजनेस उन्हें अच्छी लग रही है, पर मजबूरी ये है कि इस क्लोजनेस को आगे बढ़ाने का मतलब होगा अपने ट्रुथ को एक्सपोज करना और जज होना एंड इस रिलेशनशिप को लूज़ कर देना। इसीलिए वो इस लव को एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपकी तरफ ये अट्रैक्शन महसूस करते हुए भी वो अपने आप को रोक रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें खुद को संभालना होगा। अगर वो खुद को नहीं संभालेंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस पॉइंट पे वो आपको वो नहीं जानने दे सकते जो वो आपसे छुपा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अभी तो उन्होंने आपको इम्प्रेस भी नहीं किया है और उससे पहले ही अगर कुछ और हो जाता है तो वो आपको लूज़ कर देंगे। सो फिलहाल ये पर्सन आपको डाउटफुल रखना चाहता है बजाय ये क्लियर करने के कि हाँ उन्होंने आपसे झूठ बोला है और उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। उन्हें लगता है कि ये डाउट उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा एंड उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उनके लिए यही एक बचने का तरीका है। मतलब अगर आपके मन में डाउट रहेगा तो कम से कम आप उन्हें पूरी तरीके से कट ऑफ तो नहीं करेंगे। अगर वो कभी आपके पास आते हैं आपसे बातें करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होगा और उन्हें कुछ और वक्त आपके साथ कम से कम मिल सकता है। तो फ़िलहाल उन्हें लगता है कि यही बेस्ट हो सकता है, इसीलिए वो यही तरीका फॉलो कर रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Leos, the oldest one, Six of Spells, Keeper of Visions, Five of Wounds and Seeker of Challenges. Okay, तो सिक्स ऑफ स्पेल्स है। उन्हें पता है कि उनके पास एक गिफ्ट है और वो इस गिफ्ट को लूज़ नहीं करना चाहते। एक्चुअली वो आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से काफ़ी बात कर रहे हैं बिकॉज इससे उन्हें स्पेशल फील होता है। वो सबको ये दिखाना पसंद करते हैं कि उनके पास इतना अमेजिंग लवर है। कीपर ऑफ विजन्स का कार्ड है। तो फ़िलहाल ये ड्रीम्स में लॉस्ट है, फैंटेसीज़ में लॉस्ट है और इसी तरीके से अपना मन बहलाते हैं क्योंकि फैंटेसी में आप उनके पास होते हैं। फाइव ऑफ बून्स का कार्ड है तो ये ऑब्वियसली ये फील कर रहे हैं कि वो अभी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है फाइनेंशियली, इमोशनली, और उन्हें अभी बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं। और शायद इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने आपसे झूठ बोला हो सकता है, अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। ओके, सो द ओल्डेस्ट वन है। अब इनकी सोल इनसे कह रही है कि इन्हें केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज इन्होंने जो झूठ बोले हैं उससे ये रिलेशनशिप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट देन इनकी सोल इन्हें कह रही है कि इन्हें ये सीकर ऑफ चैलेंजेस बनना चाहिए। अगर उनसे गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, कन्फेशन करना चाहिए और तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो तो वही रहेंगे जब तक वो उसे फेस नहीं करेंगे, जब तक वो उसे रिमूव नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका खुद से एक डीप कनेक्शन है। आपकी इनर वॉइस आपको सारे ट्रुथ बता रही है। चाहे आप जिससे भी मिले उसके बारे में जो आप फील कर रहे हैं वो सही है, वो आपका इंट्यूशन है उस पर्सन के बारे में। तो जब भी कोई जजमेंट लेना हो किसी के बारे में तो अपने इंट्यूशन को ही फील कीजिए, अपने इंट्यूशन को ही फॉलो कीजिए और आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।